फीलिंग्स, जो भावनाएं हैं, ये हमारे इंटरनल है, और रिजल्ट्स जो है ये एक्सटर्नल है। और हमारे इंटरनल दुनिया और एक्सटर्नल दुनिया के बीच का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को क्या बोलते हैं? अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, जोर से पढ़िए इसको क्या बोलते हैं? मैसिव एक्शन। ये कितना भी अच्छा हो, यहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर ये ब्रिज पार नहीं किया तो, अगर मैसिव एक्शन नहीं लिया तो। और इसीलिए हमारे पुराणों में भी, हमारी गीता में भी, और जो गीता का सार है और जो सब कुछ है, उसके ऊपर कर्म को जो प्रधानता दी गई है कि कर्म योगी बनो। कर्म करना इज नथिंग बट एक्शन। क्योंकि एक चीज याद रखो, कर्म तो तुम करोगे और उस कर्म का परिणाम भी तुमको मिलेगा। आज आप जो भी हो, अभी तक के किए हुए विचारों और अभी तक के किए हुए कामों का नतीजा हो। लिख लो इसको, इस सेंटेंस को लिख लो। आज मैं जो भी हूं, आज मैं जो भी हूं, वो मैं अभी तक के, क्योंकि ये चीज स्लाइड पे नहीं है इसलिए आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं। आज मैं जो भी हूं, वो अभी तक के मेरे विचारों और अभी तक के मेरे किए हुए कर्मों का नतीजा हूं। आज आप जो भी हो, अच्छी पोजीशन में हो, नहीं हो, जो भी है, वॉट एवर इट इज, कौन कौन से थॉट्स आपने एंटरटेन किए, या कौन कौन से थॉट्स वाले लोगों को एंटरटेन किया जिनसे वो थॉट्स आप तक पहुंचे, किताबें पढ़ी, वीडियोस देखे, जो भी देखा। आज मैं जो भी हूं, अपने किए हुए विचारों, अब तक किए हुए विचारों और अब तक किए हुए कर्मों का नतीजा हूं। अगली चीज लिखो, जिंदगी में इनाम या सजा जैसी कोई चीज नहीं होती। लिख लो ये, क्योंकि ये स्लाइड में नहीं है। जिंदगी में इनाम, मैं इसका इंग्लिश में भी बताऊंगा, जिंदगी में सजा या इनाम जैसी कोई चीज नहीं होती। जिंदगी में सिर्फ परिणाम होते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, देर आर नो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स इन लाइफ, देर आर ओनली कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी तक कौन से 2 सेंटेंसेस मैंने आपको लिखने के लिए बोले? डॉक्टर सोडी साहब, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? Yes, sir. Absolutely fine. Good. Great going. You're feeling good, going great going? Absolutely, sir. Absolutely. Wonderful. चलिए एक बार आप अपने शब्दों में अभी जो आपने जो सेंटेंस लिखा वो एक बार सबको समझा दीजिए। There are no rewards or punishment in life. There are only consequences. मतलब क्या? Beautiful thing. Because हम लोगों को कई बार कह देते हैं कि आपकी गलती है, it's your fault, या मेरी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं थे, बट वो सिर्फ एक क्या है कि एक्सक्यूजेज हैं। बट इन लाइफ वी हैव टू डू, वी हैव टू परफॉर्म व्हाटएवर वी गेट, वो हमारी एक्शन का ही रिएक्शन होगा। यस, व्हाट वी डू इज हम इमीडिएट पास्ट को देखते हैं और देखते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। वी डोंट सी कि अभी तक मैंने किन किन विचारों को एंटरटेन किया जिसका फाइनल रिजल्ट आज ये मैं देख रहा हूं, या किन किन लोगों को, या कौन कौन से काम मैंने किए जिसका रिजल्ट ये कर रहा हूं। बिकॉज नॉट ऑल कॉन्सिक्वेंसेज आर इमीडिएट। करेक्ट है? yes, अगर मैं गर्म लोहा आपके स्किन से चिपकाऊं सो कॉन्सिक्वेंस विल बी इमीडिएट, तुरंत आपको गर्म लगेगा, झटका लगेगा। करेक्ट है? पर आप बद परहेजी करते हो, बद परहेजी करते हो, बद परहेजी करते हो, बद परहेजी करते हो, 10 साल बाद आपको अटैक आएगा, वो भी एक कॉन्सिक्वेंस है। तो क्या आप बोलोगे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, बताओ हार्ट अटैक आ गया? इट्स नथिंग लाइक सजा और इनाम, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। बात यह है कि अगर मेरे फेवर में है तो मैं बोलता हूं उसको इनाम, मैं इनाम का नाम देता हूं। इन नेचर देयर इज नथिंग लाइक इनाम और सजा। इन गॉड्स आईज देयर इज नथिंग लाइक इनाम और सजा, देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस।
अगर मेरे फेवर में है तो उसको बोलता हूं यार इनाम है, वाह। और मेरे फेवर में नहीं है तो मैं बोलता हूं सजा है। There is nothing like reward or punishment in life. There are only consequences. और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्म नहीं करना भी एक कर्म है। हेलो, क्या बोला मैंने? अकर्मण्यता भी एक कर्म है। नॉट टेकिंग एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन विच विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। हेलो, सोडी साहब, मैं सोडी साहब को टारगेट बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। नॉट, अब आप ये समझाइए, नॉट टेकिंग एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन विच विल हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अकर्मण्यता, कर्म नहीं करना भी एक कर्म ही है जिसके परिणाम होंगे। सर हर बंदा अपने अपने कर्म लिखवा के आया है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो वो उसके परिणाम डेफिनेटली रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड। यस, वो भी उसका कर्म है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो देयर आर नो रिवॉर्ड्स ऑफ पनिशमेंट। एक अच्छी बॉडी है किसी की, बॉडी बिल्डर है, तो क्या ये उसका इनाम है? अगर इनाम है भी, हम नाम दे रहे हैं इनाम का, बट इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट? समवन हैज अ नाइस हेल्दी बॉडी, जरूरी नहीं कि बॉडी में, नाइस बॉडी, हेल्दी बॉडी, हम बोलेंगे वाह यार क्या बॉडी है, शारीरिक सौष्ठव बढ़िया। हम बोलेंगे यार यार अच्छा है यार, तेरे को तो बढ़िया इनाम मिल गया। इज इट एन इनाम और इज इट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग? Consequences of discipline and exercise. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ऐसे ही मिल गई क्या उसको बॉडी की? एक दिन सुबह उठा और देखा कि वाह यार मजा आ गया मिरर में देख के, ऐसा हुआ क्या? नहीं, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस। चूंकि फेवरेबल है, अच्छा है, तो हम उसको इनाम का नाम देते हैं। कुछ नहीं, नेचर का रूल प्ले कर रहा है यहां पर, ये तो नेचुरल लॉ है कि हर कर्म का परिणाम होता है। और अकर्मण्यता भी एक कर्म ही है, अकर्म भी एक कर्म ही है जिसका परिणाम होता है। पढ़ाई मत कर, फेल हो जाएगा, अकर्मण्यता का भी कॉन्सिक्वेंस है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, जो करना था वो नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। कुछ लोग रोते हैं ना, सर मैं वो लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम ज्वाइन किया, वो मेरे को रिजल्ट तो नहीं मिला सर। मैं बोलता हूँ 5 डेज का होमवर्क मेरे को दिखाओ, 5 डेज का होमवर्क मेरे को जो है वो सेंड करो। 5 डेज का जो जो होमवर्क जो बोला था वो मेरे को सब व्हाट्सएप करो। बस वहां पे व्हाट्सएप मैसेजिंग बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है उसने नहीं किया है होमवर्क, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही इज नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट। इज इट अ पनिशमेंट? अरे क्लास तो वही है ना, उसी क्लास में उसी टीचर के उसी क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, सबका रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है? किसका क्या कर्म रहा? सो व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई कि एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस रहता है? एक्शन इज द ओनली थिंग। किसी को 10 चीजें आती हैं और इंप्लीमेंटेशन 0 है, उससे बेहतर वो व्यक्ति है जिसको एक चीज आती है और वो एक चीज वो इंप्लीमेंट करता है। ही इज बेटर देन दैट पर्सन जिसको, इसलिए कोरे खोखले नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, एक्शन का डिफरेंस मैं आपको ये करता हूं। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ठीक है? ए जो है ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको नॉलेज नहीं, इसको सिखाया नहीं, इसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, इसको पता ही नहीं कुछ, इसको कुछ पता ही नहीं, तो वो कुछ नहीं करता है। और एक व्यक्ति है बी, इसने ट्रेनिंग ली, इसने सीखा, इसने किताबें पढ़ी, एजुकेशन लिया, सब कुछ लिया, इसको पता है क्या करना चाहिए और ये कुछ नहीं करता। फिर से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति है ए,
इसको न नॉलेज, न कुछ न ट्रेनिंग ली, न कुछ सीखा, न कुछ ही किया, कुछ नहीं किया, और ये कुछ नहीं करता। और एक व्यक्ति है बी जिसने नॉलेज लिया, डिग्रियां ली, एजुकेशन लिया, ट्रेनिंग ली, ये ली, और ये कुछ नहीं करता। समाज पे कौन ज्यादा बड़ा बोझ है, ए या बी? कौन ज्यादा बड़ा बोझ है? बी, पढ़ा लिखा। क्यों? क्यों? इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, क्योंकि इतने रिसोर्सेस खर्च हो गए उसको ट्रेन करने में, पर करता कुछ नहीं। तो क्या फर्क रहा उसमें में और वो दूसरे व्यक्ति में जो अनपढ़ है? क्या फर्क रहा? सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द एक्शन टेकर। मैसिव एक्शन का डिफरेंस है पर्सन टू पर्सन। अगर एक्शन नहीं है तो आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। अगर एक्शन लेते हैं तो हाँ, आपके एजुकेशन का कोई मतलब बनता है। और अगर एक्शन टेकर है तो वो एजुकेशन, जितना रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो ले ही लेता है कहीं ना कहीं से। तो शिक्षा को कर्तृत्व प्रदान करता है एक्शन। सो इसको समझना है हमको, इस चित्र को। सो मैसिव एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन द इंटरनल वर्ड। तो बड़ा बड़ा फ्लावरी लैंग्वेज में लिखो, बोलो ना कुछ भी, ये करूंगा, वो करना है, मेरा ये विजन है, मेरा वो विजन है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप मैसिव एक्शन लोगे। मैसिव एक्शन कम व्हाट में, मैसिव एक्शन डिस्पाइट ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस, मैसिव एक्शन विथ फोकस, मैसिव एक्शन with consistency, massive action focusing on one thing when 99 others are fighting for my attention. और ये एक्सटर्नल इफेक्ट जो रिजल्ट्स हैं, इसका मतलब तब बनता है when there is a positive impact on the world. ये आपका असली सक्सेस है मेरी नजर में, when there is a positive impact on the world. इसीलिए जो हम विजन, हम जो मिशन बनाते हैं ना, कल जो हम बनाने वाले हैं, कि क्या हमारे ये सक्सेस का अल्टीमेटली क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा वर्ल्ड पे। हम पैसे वाले बनेंगे, अच्छी बात है, हम ये करेंगे, हमारा बड़ा घर होगा, ये होगा, वो होगा, वो ठीक है, वो तो हमारी अपनी बात है, अपने परिवार की बात है। बट एज अ कंपनी, एज एन इंस्टीट्यूशन, मैं दुनिया का सबसे बड़ा डाकू बनने के लिए भयंकर मैसिव एक्शन ले सकता हूँ ना, इधर उधर से ट्रेनिंग, ये वो आतंकवादी लोग भी बड़ी कड़ी मेहनत करके जो है वो जो ट्रेनिंग कैंप्स उनके होते हैं पाकिस्तान में जो चलते हैं, वो बड़ी कड़ी मेहनत करवाते हैं, उनके बड़ा मैसिव एक्शन उनसे करवाते हैं कि एक्सटर्नल इफेक्ट यानी वो जो मुंबई में जो आए थे टेररिस्ट, वो बड़े इफेक्टिव टेररिस्ट बन सके। और इस हद तक उनको सिखा देते हैं कि वो जो है वो क्या वो बोलते हैं ना उसको, आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर्स तक बन जाते हैं। बट डज इट क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड? डिफरेंस यहां पर है। क्या एक अच्छी दुनिया बनती है कि खराब दुनिया बनती है? अंततः सक्सेस ये है दिस, क्योंकि पैसा तो यही रह जाएगा। ये है आपकी स्पिरिचुअलिटी कि एक बेहतर दुनिया बना के आप कैसे गए। पैसा आपके बच्चे उड़ाएंगे, ये आप कैसे क्या करके गए। दिस इज योर स्पिरिचुअलिटी, तो दिस इज हाउ योर स्पिरिट विल लिव ऑन। पैसा कमाना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों का भला कर सके, बट अंततः एक बेहतर दुनिया कैसे बने, ये इंपॉर्टेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा।
ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।